नमस्कार। कॉलेज के साथियों, सरफेस केमिस्ट्री 15वीं यूनिट जो सेकंड पेपर की है, उसका अपना 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। चौथा वीडियो लेक्चर अपन ने शुरू कर दिया था। अब तक आपने एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, फ्रेंडलीज, लेंग्यूमर, ये चीजें पढ़ी थी। फिर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स पढ़ा था। जो कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज थी वो आपने पढ़ ली थी। इसके बाद आपने एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट वो है मिशेल एक्शन एंड क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन। देखो, देखा जाए तो सीएमसी पर पीएचडी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति सीएमसी यानी कि क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन पर काम करना चाहे तो पीएचडी कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमको केवल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। मिशेल एक्शन एंड क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन जो ज़रूरी पार्ट है उसको पूरा अपन कवर कर लेंगे। और जो सवाल बनेंगे अब तक जो पूछे हैं वो भी अपने इस कंटेंट के आसपास ही पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। मिशेल, देन मिशेल एक्शन एंड फिर क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन, ठीक है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है पहला, मिशेल क्या होती है। मिशेल हिंदी में इसको ये कह सकते हैं, कुछ विद्यार्थी हिंदी मीडियम के, बाकी मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश में एमएससी सब इंग्लिश में होती है तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी वो प्रेफर ये करते हैं, बैकग्राउंड जो हमारा, हम जैसे लोग गाँव से जो आते हैं उन लोगों को अभी भी इंग्लिश में थोड़ी सी एजिटेशन रहती है, नहीं रहनी चाहिए। कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जो है वो है मिशेल। अब आपने कभी NaCl का नाम सुना, आपने KCl का नाम सुना, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे मान लीजिए ये वाले एसीटेट वाले। अब ये R की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो तो बड़े कंपाउंड्स भी बन जाते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स है ये आयोनिक कंपाउंड्स है। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? Compounds which deassociate in ion in solution, that compounds is ionic compounds. Yeah, compounds which have an ionic bond, that compounds is called ionic compounds. तो इन कंपाउंड्स में आयंस बनते हैं, ठीक है। अब ये आयंस किसी ना किसी कंसंट्रेशन पे बनते हैं, इनकी कोई ना कोई क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। तो मिशेल क्या होते हैं? मिशेल एक कोलॉइड का ही टाइप है जिसमें 10 टू पावर 4 से 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन यदि आ जाती है तो आपका वो मिशेल बनना शुरू हो जाता है, या उस कोलॉइड का मिशेल कोलॉइड में कह देते हैं। सर हम समझे नहीं, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर NaCl है, NaCl तो आयनिक ही है। ये मान लीजिए जैसे सोडियम स्टायरेट है या लोरिएट है या ऐसे कोई कंपाउंड्स है जिनकी कंसंट्रेशन यदि इसको अचीव कर जाए, इस फॉर्म को अचीव कर जाए 10 टू पावर -4 टू 10 टू पावर -3, तब ये जो कंपाउंड्स हैं ये किसका काम करेगा? मिशेल का काम करेगा। तो ये एक बात हुई। मिशेल क्या है? मिशेल एग्रीगेटेड एलिमेंट्स है। आप लोगों ने मैक्रोमोलिक्यूल्स, हमने पॉलीमर्स पढ़ाया था, एसोसिएट पढ़ाया था और मल्टीमोलिकुलर्स पढ़ाया था। तो इसमें ये एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि इसके किसके, लोरिएट के या सोडियम स्टायरेट के मोर देन 100 एलिमेंट्स, कितने, मोर देन 100 एलिमेंट्स आ जाए, 100 मॉलिक्यूल्स यदि साथ साथ हो जाए, एसोसिएट हो जाए, तब आपका मिशेल बनता है। तो मिशेल इज पार्ट ऑफ कोलॉइड। sometime it behave as ionic compound and sometime it behave as a colloid. अब कब क्या करता है ये अलग बात है। तो मिशेल की डेफिनेशन यदि कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आए तो कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक प्लस आयनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव अप्रोक्स
this concentration that compounds may be show the specific temperature पर may be show the colloid property, associate property that compounds is called मिशेल। ठीक है सर, मिशेल आपको समझ में आ गया। अब एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट चलता है CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आपको ऐसे समझना। जैसे मान लीजिए कोई बॉर्डर लाइन है, ठीक है। अब इस बॉर्डर लाइन के यहाँ पर जो नीचे ये कंसंट्रेशन है, इस बॉर्डर लाइन के नीचे वहां पर वो कंपाउंड किसका बिहेव करता है, आयोनिक कंपाउंड। सर हम समझे नहीं। जैसे मान लीजिए कोई कंसंट्रेशन है, कोई भी लेवल की कंसंट्रेशन है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। अब उसके नीचे यदि कोई कंपाउंड है और वो आयोनिक है तो ठीक है, और ऊपर जब इस कंसंट्रेशन के ऊपर जब बात करते हैं तो वो कंपाउंड जो होता है, मान लो मिशेल बन जाए या वो क्या बन जाए, कोलोइड बन जाए। क्या बन जाए, कोलोइड्स प्रॉपर्टी शो करने लग जाए, तो इस कंसंट्रेशन को क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहते हैं। देखिए समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कोई बाउंड्री लाइन है, फिनिशिंग लाइन है, ठीक है। अब जैसे कट ऑफ ही समझ लीजिए, आरपीएससी की जो कट ऑफ जाती है, जैसे मान लीजिए 148 कट ऑफ गई मान लो जनरल की इस बार, तो इसके जो नीचे हैं वो आयोनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर है वो कोलोइड हो गए हैं, सरकार में चले गए हैं, और ये वो कट ऑफ है 148 एग्जैक्टली। जिसके 148 आए हैं वो भी मतलब उसको अचीव कर चुका है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन में जा चुका है। तो कहने का मतलब है ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो नंबर है, ये जो कट ऑफ है, वही आपकी सीएमसी है। बस इतना सा समझना है। सीएमसी इज स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ द एनी heterogeneous solution where below the concentration compound behave as a ionic compound and upper the concentration compound behave as a colloidal property or Michel property. That compounds that concentration is called critical Michel concentration। देखिए क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन जो है जिस टेम्परेचर पे बनती है उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। सर हम समझे नहीं। ए स्पेसिफिक टेम्परेचर वेयर क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन इज ऑब्टेन्ड, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है सर, तो हम लोगों को दो चीजें समझ में आ गई है। एक तो हमें समझ में आ गई है टी, कौन सा टी, क्रिटिकल टी यानी कि क्राफ्ट टेम्परेचर, और एक चीज हमें समझ में आ गई है मिशेल। ठीक है, और एक चीज हमको समझ में आ गई है सीएमसी, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। ये सब मॉलिक्यूल या नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है वो इतनी होती है 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻3। तो दो चीजें, मिशेल किस टाइप का कोलोइड है, मैक्रो, मल्टी या एसोसिएट। एसोसिएट। मॉलिक्यूल कितने, अप्रोक्स 100। ठीक है, इसके बाद मिशेल एक्शन देखा जाता है। तो मिशेल एक्शन देखें उससे पहले आपको मिशेल का एक चीज देखनी है। जैसे ये मान लीजिए मिशेल है, तो यहाँ पर जो पार्ट होता है वो होता है आयोनिक पार्ट, और यहाँ पे जो पार्ट होता है वो होता है कोवेलेंट पार्ट। ठीक है, ये जो आयोनिक पार्ट है वो है वाटर लविंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाटर लविंग कहेंगे, लायोफिलिक, लायोफिलिक। और जो ये अपोजिट पार्ट है इसके पीछे वाला जो है वो है फोबिक। फोबिक, इसको वाटर से क्या लगता है, डर लगता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि हमारे यहाँ पर जो मिशेल है वो ऐसे हेड और टेल में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो टेल पार्ट है इसका वो लायोफोबिक है, और जो इसका हेड पार्ट है वो क्या, लायोफिलिक है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई इम्प्योरिटीज है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है। कैसी इम्प्योरिटीज है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है। आपको एक पता है चीज कि लाइक डिजोल्व लाइक कंसेप्ट चलता है, लाइक डिजोल्व लाइक कंसेप्ट चलता है। तो
मान लीजिए ये है, ऐसे आएगा ये सर क्या है ये क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन के बाद जो मिसेल एक्शन होता है वो चीज है। अब यहाँ पर आपका ये क्या है भाई साहब, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो इम्प्योरिटीज है। ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये नॉन पोलर पोर्शन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है, और जो बाहर वाला पोर्शन है वो कैसा है, आयोनिक कंपाउंड। अब जैसे ही आप लोग इस पे पानी डालते हो, कपड़ा वॉश करते हो या कुछ भी करते हो, तो यहाँ से ये इम्प्योरिटीज को क्या हो जाता है, बाहर ले जाता है, इसको प्योर कर देता है। यही हमारा क्या होता है, क्रिटिकल मिसेल एक्शन, मिसेल एक्शन होता है। जो मिसेल एक्शन है वो एक तरह से साबुन जो होता है उसी की मैकेनिज्म है मिसेल एक्शन। इसमें कोई ज़्यादा वो टिपिकल बात नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी आपकी, मिसेल और मिसेल एक्शन। अब दो चीज़ें और बच गई है हमारी, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसको आप लोग ऐसे समझिएगा, जैसे पहली जो है सीएमसी किस पे डिपेंड करती है, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सीएमसी, और फिर एक दो ग्राफ पढ़ लेंगे, वो सीएमसी के होंगे। तो इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सीएमसी, तो सीएमसी के इफेक्टिंग फैक्टर मतलब सीएमसी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है। तो ये क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन एक तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आप टेम्परेचर राइज करोगे तो सीएमसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सीएमसी जो है वो आपकी चेन पे भी डिपेंड करती है, यानी कि जितनी लंबी आप चेन लोगे उस मॉलिक्यूल की क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन जो है वो अपने आप में क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, सीएमसी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, मोल पर लीटर। ठीक है, यानी कि उस सॉल्यूशन की किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पे भी सीएमसी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो सीएमसी टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सीएमसी चेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और सीएमसी कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक है सीएमसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन के, सरफेस टेंशन टी के, ये टेम्परेचर नहीं है, ये सरफेस टेंशन टी है। जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी किसी सॉल्यूशन की, उसकी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, सीएमसी जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा क्वेश्चन है ये। सीएमसी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज़्यादा आती है वो अच्छी, मतलब ज़्यादा सीएमसी शो करते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो एक तो हो गया आपका मिसेल, एक हो गया आपका मिसेल एक्शन, एक आ गई आपकी सीएमसी। मिसेल एक्शन में लायोफिबिक और लायोफोबिक होता है, उसमें वो पूछता भी है कि जो ये अंदर वाला पार्ट है ये नॉन पोलर है, और बाहर वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, आयोनिक है। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल जब आएंगे इसके साथ तब ये क्या कर लेगा, इसको आगे कर लेगा। तो ये सीएमसी के इफेक्ट है कि भैया सीएमसी किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होती है। ठीक, अब दूसरी चीज क्या, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सीएमसी, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन या मिसेलाइजेशन या मिसेल फॉर्मेशन, डेल्टा एस और डेल्टा जी। तो देखा जाए तो थोड़ा सा आपको समझना है कि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्या क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन या मिसेल कंसंट्रेशन जब बन रहा होता है तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी इसका नेगेटिव है। मैंने आपको एब्जॉर्प्शन जब पढ़ाया था तब मैंने आपको एस भी नेगेटिव बताया था, जी भी नेगेटिव बताया था और एच भी नेगेटिव बताया था। याद करिए उस समय ये सारी चीजें नेगेटिव थी,
लेकिन यहाँ पर इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, ये अप्रोक्स 0 ही रहता है, ज़्यादा वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन इसमें चेंज होने से आपका डेल्टा जी जो है वो क्या हो जाता है, ये भी नेगेटिव आ जाता है, स्पॉन्टेनिटी दे देता है। तो कुल मिला के जब मिशेल बनता है तो एंट्रोपी जो होती है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। इस प्रकार से ये भी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सीएमसी या मिशेल आपने पढ़ लिया। एक नॉर्मल सा ग्राफ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सीएमसी की जो स्टडी की जाती है वो कुछ इस न्यूक्लियोमीटर नाम से या ऐसा ही कोई एक एलिमेंट है, मैं देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ उसको एक्चुअली। हाँ, नेफ्लोमेट्री, ये जो है ये नेफ्लोमेट्री में इसको देखा जाता है। लाइट स्कैटरिंग जब होती है तो नेफ्लोमेट्री में सीएमसी कंसंट्रेशन आती है, और यहाँ पे जो है ये ऑस्मोटिक कोफिशिएंट है। क्या है ये? ऑस्मोटिक कोफिशिएंट है। ये ग्राफ होता है जो सीएमसी के लिए लिया जाता है। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है सर? आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, कंसंट्रेशन, एक समझ में आ रही है आपको क्रिटिकल कंसंट्रेशन, एक आ रही क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, एक आपको समझ में आ रहा है क्राफ्ट टेम्परेचर, एक वो कंसंट्रेशन जिसके नीचे कंपाउंड आयनिक है और उसके ऊपर कंपाउंड मिशेल या कोलॉइड है, वो टेम्परेचर जिस पर क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन या मिशेल बनेगा वो क्राफ्ट टेम्परेचर होता है। मिशेल क्या होती है? इसमें एक पोलर और एक नॉन पोलर पार्ट होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, ये आपके एसोसिएट कोलॉइड्स होते हैं। और भी जो चीज़ें थी वो इफेक्टिंग फैक्टर था। क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन जो है सीएमसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T होती है। सीएमसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द चेन होती है। सीएमसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, ऐसे आपको उसके हमने इफेक्ट भी पढ़ा दिए। अच्छा, एक स्टीरियो डेल्टा जी इसका नेगेटिव होता है और डेल्टा एस इसका पॉजिटिव होता है, और डेल्टा एच में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, इनिशियल के बराबर ही रहता है। तो इसको आप लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान से पढ़ें। ठीक है सर, तो इस प्रकार से ये हमारी क्रिटिकल मिशेल एक्शन और ये हो जाता है। एक बार इसको एनसीईआरटी से भी मैं आपको, तो इसको देखें आप, एसोसिएट कोलॉइड जो है वो ही हमारा क्या होता है? मिशेल होता है। मिशेल क्या है? देखिए, द एग्रीगेटेड पार्टिकल दिस फॉर्म आर कॉल्ड मिशेल, यानी कि बहुत सारे जो कंपाउंड जो नॉर्मल कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, और हायर कंसंट्रेशन पर वो कोलॉइडल बिहेवियर शो करते हैं। यही बात हमने पढ़ी थी। और मिशेल सवाल यहीं से बनेगा, भले कॉलेज लेक्चरर का पेपर है, भले कितनी बड़ा एग्जाम है, सवाल ये बेसिक से बनेंगे। हम लोग ये बेसिक ही हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये एसोसिएट बनेगा, क्राफ्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये बनता है वो क्राफ्ट टेम्परेचर है। क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहाँ पर? जिस टेम्परेचर पर या जिस टेम्परेचर के अबव कोलॉइड बन जाता है वो क्रिटिकल मिशेल टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था ये होती है जनरली मैकेनिज्म ऑफ द मिशेल। ये जो पार्ट है ये नॉन पोलर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पोलर पार्ट है। इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये आपका मिशेल एक्शन है, स्टेरिटोलिकुल है ये मिशेल एक्शन। ठीक है, क्लीनिंग एक्शन या मिशेल एक्शन। तो इस प्रकार से कोई वो ज़्यादा चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से ये चीज़ देखना चाहो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सवाल बनेगा ये वाला, एक तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड दिस वन, इस पैराग्राफ से सवाल बनेगा इससे। और फिर इससे नहीं बनता है तो फिर आरपीएससी है, यदि वो अपने पे आ जाती है तो
फिर उसको बहुत ही कम बच्चे या अमूमन बहुत ही कम बच्चे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डीप स्टडी कर रखी हो वो उस सवाल को सही करेंगे, वरना फिर हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हम लोग बेसिक कर रहे हैं जिससे कि अ, अधिकतम हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाए। सवाल यहीं से बनता है अधिकांशतः। तो एक क्रिटिकल इनिशियल कंसंट्रेशन ये इसी के साथ ही आपको एक बार होली की और शुभकामनाएँ। आप लोगों को जोड़िए जिससे कि हम लोग और अच्छी कोशिश के साथ आपकी वीडियो बना पाएँ। थैंक यू।